स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णु पादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते जगन्नाथ स्वामी नामिने नमचार्य प्रदायिने तैज प्रदायिने गौर कथाधाम भयंकरदाम शुभ कृष्ण मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 5 और श्लोकस नंबर आज हमारा रहेगा। हरे कृष्णा। दोबारा बताना, मेरे को पता लग गया। दोबारा बताना। चैप्टर नंबर 5 श्लोकस नंबर 10। पेज नंबर 236। तो कल का रिवीजन कर लेते। कल हमने क्या क्या पढ़ा था। प्रीति माता जी लेफ्ट हो गए थे। यस, हरे कृष्णा। तो कल हमने पढ़ा था सूत गोस्वामी जी जो है, सूत गोस्वामी बता रहे देव ऋषि नारद पहुंच गए कहाँ, व्यास देव के पास। व्यास देव क्यों परेशान है, कोई बताएगा क्यों परेशान है व्यास देव जी? क्यों परेशान, मतलब कि क्या क्या था ऐसा जो उन्होंने, जिसको वो मतलब बात उन्हें परेशान कर रही थी? उन्होंने कृष्ण प्रेम की व्याख्या नहीं करी थी पूर्ण रूप से, इसीलिए उनको जो है अधूरापन लग रहा था कि जो मैंने शास्त्रों के इतने सारे ग्रंथ रचयिता करी है उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उन्होंने भगवान की लीलाओं के नाम रूप गुण का और अच्छे से खुलकर वर्णन नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो है नारद मुनि उनके पास आते हैं और उनको समझाने का प्रयास करते हैं। कल हमने कुछ चीजें जो पढ़ी हैं उनमें से मैं आपसे कुछ पूछ लेती हूँ, तो उसका आंसर कीजिएगा। सबसे पहले पुरुषार्थ बताने हैं। 4 तरीके के पुरुषार्थ होते हैं, कौन कौन से होते हैं? प्रीति माता जी आप बताओगी? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं जो मनुष्य जन्म लेने के बाद जो है ना इनकी तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ठीक है, धर्म मतलब जो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, धर्म है ना, जो कार्य करने होते हैं, दिस इज कॉल्ड धर्म। मतलब कि जैसे किसी वो एक तो ना कि पूरी जनरेशन में पूजा होती है, किसी चीज की पूजा हो रही होती है, एक कुल देवी उस धर्म का पालन करता है, उसका धर्म बच्चों का पालन करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, दिस इज कॉल्ड धर्म, ये भी धर्म में ही आता है। ठीक है, अर्थ, अर्थ का मतलब होता है धन अर्जित करना। अपनी फैमिली को चलाने के लिए हम कुछ अर्जित करते हैं धन, जिसकी हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर होता है काम। काम का मतलब होता है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना, है ना, के द्वारा अपनी जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना, तो ये होता है काम। मोक्ष, अंतिम पुरुषार्थ होता है मोक्ष। मोक्ष मतलब अच्छे कार्य करें उसमें जीवन भर, तो उसको फिर अंत में मोक्ष की तलाश होती है कि मुझे अब मोक्ष की प्राप्ति हो जाए।
तो ये 4 तरीके के पुरुषार्थ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आपको इसको पता होना चाहिए कि पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं। इसके लिए मनुष्य जीवन भर प्रयत्न करता रहता है। ठीक है, तो ये अंतिम पुरुषार्थ होता है मुक्ति मतलब मोक्ष। और एक हमने पढ़ा था ब्रह्मभूत अवस्था। कौन बताएगा? जयश्री, ब्रह्मभूत अवस्था किसे कहते हैं? नहीं याद आया। भगवान के साथ अपने संबंध को जानना आत्म साक्षात्कार होता है, और आत्म साक्षात्कार को ही ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। ठीक है, आसान है, ज्यादा भारी नहीं है। अब चलते हैं श्लोकास नंबर 10 की तरफ। अब यहाँ पर कुछ अलग अलग चीजें आपको सीखने को भी मिलेगा और जानने को भी मिलेगा। और ये चैप्टर लगभग चलेगा, काफी लंबा है। चैप्टर नंबर 5। आई थिंक ज्यादा बड़ा नारद व्यास संवाद ही चल रहा है, अभी वो बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। श्रील प्रभुपाद यतम वाचा चित्रम पदम हरे हरियशो जगत पवित्र प्रणगीता कश्चितः ततयासम तीर्थमुष्यन्ति मनसा या तंत्र हंसा निरमति उषिक श्रेयः शब्दार्थ ना नहीं यत वह वाचा वाणी चित्र पदम अलंकारिक हरे भगवान का यश महिमा जगत ब्रह्मांड पवित्रम पवित्र प्रणगीत वर्णित कश्चित मुश्किल से तत्र उस वयसम कोवे को तीर्थम तीर्थ स्थान उष्यंती सोचते हैं मनसा साधु पुरुष ना नहीं यत्र जहाँ हंसा परम हंस पुरुष निर्मंती आनंद लेते हैं उशिका श्रेया दिव्य धाम के वासी। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवे के स्थान के समान मानते हैं। क्योंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो वाणी मतलब हम ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का, मतलब जो वाणी भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? साधु पुरुष। कौवे के स्थान है वो। ठीक है, कौवे के रहने का स्थान है। मतलब कि हम बातचीत जब भी करें, मटेरियल गॉसिप्स की ज्यादा अच्छा होगा कि आप जो है भगवान से रिलेटेड बातें कीजिए, है ना। प्रजल्पा इसकी मतलब इसका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया तुमने, मुझे बताओ। इस तरह से गॉसिप करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। ठीक है, आपको बात करनी है तो लॉजिकल बात कीजिए, भक्ति साधना से रिलेटेड बातचीत कीजिए। तो बता रहे हैं कि उसे साधु पुरुष कौवे के स्थान के समान मानते हैं। क्योंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। कुछ लोगों को ऐसी बातों में ना आनंद की अनुभूति नहीं होती। वो जो है सोचते हैं कब ये फोन कट हो और कब जो है मुझे चैन मिले। इस तरह से होते हैं कुछ लोग, जिनको ये पसंद नहीं होता। लेकिन जिनको जलवा पसंद होता है, वो सोचते हैं और बताओ, और क्या है। और तो ये चीजें जो है ना, ये हमारी एक तरीके से, आपको अगर चीजें चेक करनी है तो अभी कर सकते हो, कभी कन्वर्सेशन में अपने पता चल जाएगा आपको कि आपको इनमें आनंद आ रहा है, तो इसका मतलब अभी आप उस लेवल पे भक्ति के स्टेज पे नहीं पहुंचे हो। तात्पर्य, कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। सकाम कर्मियों या रजोगुणी व्यक्तियों की तुलना कौवे से की गई है और परमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है।
परम पुरुष जो परमहंस साधु पुरुष की तुलना किससे की गई है? हंसों से की गई है। और रजोगुणी और जो सकाम कर्मी होते हैं वो रजोगुणों की तुलना कौवे से की गई है। जो रजोगुणी होते हैं उनकी तुलना कौवों से की गई है। कौवों को कूड़ा करकट फेंके जाने वाला स्थान प्रिय लगता है। ठीक है। जिस प्रकार की कामी सकाम कर्मियों को सुरा सुंदरी तथा स्थूल इंद्रियों के स्थान प्रिय लगते हैं, हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते। जहाँ कौवे काव काव करने और मिल मिलाप करने के लिए एकत्रित होते हैं, वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थान में देखे जाते हैं, जहाँ निर्मल जल का आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग के कमलों के नाल सुशोभित रहते हैं। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है। प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी हैं, अतः उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं है। इसी प्रकार से भिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अधिकांशतः बाजारू साहित्य कौवे सरीखे व्यक्तियों को आकृष्ट करने वाला होता है, जिसमें कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है। ऐसे विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संबंधित होने से सारी वार्ताएं कहे जाते हैं। ये सारी उपमाएं तथा रूपकों वाली अलंकारमयी भाषा में लिखे होते हैं। ऐसा होने पर इनमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है मटेरियलिस्टिक, मैगजीन्स हैं, अलग अलग फिल्म्स हैं, अलग अलग गॉसिप्स हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें भटकाती हैं हमारे गोल की तरफ से। और बता रहे हैं यहाँ पे इस तरह की जो चीजें होती है ना, ये जो है रजोगुणी लोगों को अत्यंत प्रिय होती है। ठीक है। अलंकार में भाषा में लिखा होता है बहुत सुंदर। आइए ये मतलब अलग अलग आप देखिए ना, इतने सारे एड वेड ये सब क्यों बनाए जाते हैं? मतलब अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को। ऐसा पद तथा गंध चाहे वे जिस विषय पर भी हो, शब्द को अलंकित करने जैसा है। मतलब ये ऐसा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसे किसी शब्द को अलंकार से सजाया जा रहा हो। ठीक है। मतलब शरीर में आत्मा नहीं है पर उसको सजाया जा रहा है, शब्द को अलंकारित करने जैसा है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान है, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते। जिसमें भगवान नहीं है उसमें रुचि नहीं मिलेगी। देखिए आप जैसे जैसे स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना, आपको उस जगह पे जाना जहाँ पे भगवान से रिलेटेड कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब पार्टियां हो रही हैं बेफिजूल की, है ना, और शो ऑफ हो रहा है, उस जगह पे जाना आपको पसंद नहीं होगा। और जब भी आपको कोई ले जाने के लिए कहीं भी कुछ पूछेगा कि चल रहे हो, तो आप सबसे पहले ये जज करोगे क्या वहां पे मंदिर होगा, क्या भगवान होंगे, क्या वो स्पिरिचुअल प्लेस है या नहीं है ना। ये चीज जज करोगे। वो कब करोगे? जब आपका स्पिरिचुअल इंक्लाइन होंगे, जब आपकी मन बुद्धि जो है भगवान की तरफ लगी होगी। अगर नहीं लगी है तो आप खुले मन से जाओगे, ओ मैं जाऊंगी वहां पे, फोटोग्राफ खींचूंगी, सेल्फी खींचूंगी, फिल्म बनाऊंगी, ये डालूंगी इंस्टाग्राम पे, डालूंगी यहाँ डालूंगी वहां डालूंगी। इस तरह की मानसिकता आपकी बनी रहेगी। वो तब तक बनी रहेगी जब तक आप जो है भगवान की सेवा में इंगेज नहीं है, आपका स्पिरिचुअली इंक्लाइन नहीं है, स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से भगवान को आपका उनका मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, तब ये चीजें प्रिय लगेंगी। लेकिन अगर आप भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो आप सबसे पहले यही सोचोगे कि वहां पे मंदिर होगा, क्या भगवान होंगे वहां पे कुछ ऐसा है जिसको मैं भगवान की वर्शिप कर पाऊं। तो ये जो होता है ना, ये मानसिकता तब ये देखी जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान है, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते, क्योंकि ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए ही आनंद का स्रोत होता है। ऐसा रजो तथा तमोगुण गुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों से विस्तृत किया जाता है, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। अतः हंस सदस्य आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। जो हंस के समान होता है उसको वो स्थान प्रिय होता है जहाँ पर कमल के फूल खिल रहे हो, भगवान मतलब उसको हर जगह जिसे देख के ना उनको भगवान की याद आती हो, धाम जाने की सोचेगा,
कि मैं धाम जाऊं, भक्तों से मिलूं, उसकी हर जगह ना वो कहीं पे भी कोई जाने के लिए बोलेगा उसको, तो वो यही सोचने का कोशिश करेगा कि यहाँ पे भक्त कैसे मिल सकते हैं, मैं अपनी आध्यात्मिक प्रगति में मेरे को क्या सहायक हो सकता है। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग लोगों की बात कही जाती है। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर भगवान की दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श मानदंड को बनाए रखते हैं। ये चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय तुष्टि के कार्यों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन के लिए सकाम कर्म करने से रोक देती है। सामाजिक साहित्य, जन विज्ञानी, संसारी कवि में मानसिक तथा राजनीतिक जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रकृति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। उन्हें उन्हीं स्थानों में आनंद मिलता है जहाँ तिरस्कृत विषय, जहाँ पे मतलब तिरस्कृत विषय फेंके जाते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार ये वैश्यगामियों का आनंद है, लेकिन जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है उसका आनंद वे परमहंस उठाते हैं। उन्हें मानव कार्यों के सार तत्व को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, जो परमहंस होते हैं वो भगवान से संबंधित चीजों को ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, और कचरे को कौन ग्रहण करता है? कौवे। और कौवों की तुलना किससे की गई है? सकाम कर्मियों से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत फिलोसफिकल है, पर अगर आप ध्यान से समझना चाहोगे तो मुश्किल भी नहीं होएगा। आगे चलते हैं। श्लोकास नंबर 11। ततवाग विसर्गम जनता अघम विप्लवः यस्मिन् प्रतिश्लोकम अब्रवती अपि नाम्नामि अनन्तस्य यश अंगितानि यत् श्रवणन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा शब्दात् तत् उस वाक्वाणी विसर्ग सृष्टि जनता जन सामान्य अगपा विप्लव क्रांतिकारी यस्मिन जिसमें प्रतिश्लोकम प्रत्येक श्लोक अभदवंती बद्धवंती अनियमित रूप से रचा गया, अपी होते हुए भी नामानी दिव्य नाम आदि अनंतस्य असीम भगवान के यश महिमा अंकांतानी चित्रित यत्र जो श्रवणंती सुनते हैं, गायंती गाते हैं, गणकार करते हैं, साधवा शुद्ध मनुष्यों जो निष्ठावान है। नेक्स्ट श्लोकास में चलते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं? दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वे कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत को गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वे ठीक से भी ना रचा हो, ऐसे पवित्र मनुष्य द्वारा सुना गया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। तात्पर्य, महान चिंतकों की विशेषता कि बुरे से बुरे में से भी श्रेष्ठतम खोज निकालते हैं। ये महान चिंतकों की क्या है? विशेषता कि वे बुरे से भी में श्रेष्ठतम खोज, मतलब बुरे से बुरे इंसान में भी वो क्वालिटी ढूंढ लेते हैं। ये किसकी विशेषता है? जो महान चिंतक होते हैं। मतलब आगे चलते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले। मतलब कि मतलब कैसे भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, उस विपरीत परिस्थिति में भी आप जो है भगवान का भजन कर पाए, उसमें भी क्वालिटी ढूंढ पाए, है ना। बुरे से बुरे इंसान को भी देख पाए कि हाँ, इसके अंदर भी कुछ क्वालिटी हो सकती है, तो अभी किसी से घृणा नहीं करेंगे हम। ठीक है, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे। अगर गंदगी में कोई पड़ा हुआ है तो उसे भी स्वीकार करे, उस सोने को भी स्वीकार करे। अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले, और अछूत से या अछूत कुल से संबंध शिक्षक से भी सुपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं। ये नैतिक शिक्षा मतलब मॉरल एजुकेशन है कि आप जो है
खराब से खराब लोगों के भी गुण देखने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि सबके अवगुण के ही आप जो है लिस्ट बना लीजिए, ये वो इसमें ये बुराई 1 2 3 4, मतलब आप अच्छाई भी तो ढूंढ सकते हो ना, उसका अदर पार्ट, तो अच्छाई ढूंढने का प्रयास कीजिए। ये कुछ मॉरल शिक्षाएं हैं। और अगर कोई शिक्षक, मेरी मम्मी भी बोलती थी ये बात, मम्मा, कि आपको जीवन में ना अगर किसी झाड़ू लगाने वाले से भी कुछ सीखने को मिल जाए ना, तो उससे भी सीख लेना चाहिए। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि अछूत कुल से भी संबंध, शिक्षक से भी सोपदेश प्राप्त कर लें, है ना। अगर कोई चीज ऐसी है जिसको आपको लगता है कि इनसे मैं कुछ नहीं सीख सकती, ये तो बहुत ही एक मतलब बहुत खराब है, इनका कुल भी अच्छा नहीं है, ये बहुत नीच कुल के हैं, इनकी तो मतलब जाति बहुत नीची है, इस तरह से अगर आप लोगों को डिफरेंशिएट करेंगे तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे। आपको छोटे से छोटा इंसान भी कुछ ना कुछ सिखा सकता है ना। तो वो चीज, लर्निंग, सीखने का आपकी इच्छा होनी चाहिए बस, क्योंकि ये एक नैतिक शिक्षाएं हैं जो जीवन भर काम आएंगी, सिर्फ इस लाइफ में ही नहीं, आप आगे भी अपनी और जिंदगी में भी ये चीजें अपने बच्चों को भी सिखाओगे आगे जाके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना, हमें बुराई में भी अच्छाई देख के आगे बढ़ना है। ठीक है, हर इंसान में कुछ ना कुछ बुराई होती है, पर उसकी हमें फॉल्ट फाइंडिंग, मतलब दोष नहीं देखने, दोषों का दर्शन नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती है, लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है। वे निरंतर परमेश्वर की महिमा ज्ञान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है, और श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समकक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी दिव्य मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे, और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते रहे थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों इधर ईश्वर चेतना का वातावरण था, और इस महिमा मंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था, और राजनीतिक कूटनीति का कोई प्रश्न नहीं ना था। चीन तथा भारत, ये दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो बसने के लिए उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस मामले पर युद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु जैसे कि पहले कहा जा चुका है, कला के युग में कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। यही किसी अन्य कारण से नहीं, अपितु इस युग के दूषित वातावरण के कारण है। प्रभुपाद जी जो है, चीन और भारत की जो युद्ध हुआ था उसको प्रभुपाद जी थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि ये किस कारण हो रहा है, कलयुग के दूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं, अतः विश्व भर में श्रीमद् भागवतम के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि वे श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण या वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करे। क्योंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य की अपेक्षा की है, अतः सारे विश्व भर में इतना संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया है। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवतम दिव्य संदेश विश्व भर के अग्रणी लोगों तक ही पहुंच सके तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा, और लोग सामान्य रूप से इस संदेश का पालन करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिकारों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सके तो विश्व के वातावरण में अमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जन सामान्य में ईश्वर चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः आध्यात्मिकरण करने के लिए दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा सद अनेक कठिनाइयों से भरा है। इस विषय को यथाश्रेष्ठ भाषा में, विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा।
चाहे हम जितना भी प्रयास करें, इसमें अनेक साहित्य त्रुटियां रह जाएंगी, लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाएं, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा और समाज के नेता शक्तिमान भगवान की महिमा गान करने के इस ईमानदार प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। जब किसी के घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हो या हो, सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़ जाते हैं और वे बेचारे उनकी भाषा ना जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं और पड़ोसी उनकी आवश्यकताएं समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त ना हुए हों। श्रीमद् भागवतम के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने के लिए वैसा ही है सहयोग भावना की आवश्यकता है। आखिरकार इस आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है, अतः हमें तकनीकी के विषय में चिंतित होना है, भारत के भाषा के विषय में नहीं। यदि इस महान साहित्य की तकनीकियों को विश्व के लोग समझ लें तो इन्हें सफलता मिल सकती है। प्रभुपाद जी कहने का प्रयास करें कि जो हम कहना चाहते हैं उसको अगर लोग समझ लें तो हम जो कहना चाह रहे हैं उसको वो एप्लीकेबल हो पाएगा। ठीक है, विश्व भर की जनता में अनेक भौतिकतावादी कार्यकलाप चलते रहते हैं, इनमें कोई आश्चर्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी भी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे, इस कली या कलह युग में ही यही नियम है। वातावरण पहले सभी तरह से भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति से भली भांति अवगत है। इंद्रिय तृप्ति के भौतिकतावादी विचारों से पूर्ण न जाने कितनी अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अनेकों देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार अनेक समितियां नियुक्त की जाती हैं। इसका अर्थ यही है कि ना तो सरकार ना ही जिम्मेदार जन नेता ऐसे साहित्य चाहते हैं, तो भी ना ये बाजारों में मिलता है, क्योंकि लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए इसे चाहते हैं। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, ये प्राकृतिक प्रवृत्ति है, लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क दूषित हैं, अतः वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थिति में श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, अपितु ये उनकी ये चाह को शमित करेगा, जिसके लिए वे रोचक साहित्य पढ़ना चाहते हैं। प्रारंभ में वे इसे पसंद ना भी करें, क्योंकि जिसे पीलिया हो जाता है वे मिश्री नहीं खाना चाहता। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हो सकता है श्रीमद् भागवतम लोग पसंद ना करें, ये एक एनोलॉजिस्ट के द्वारा प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, क्योंकि जिसे पीलिया हो जाता है वे मिश्री नहीं खाना चाहता, लेकिन हमें ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता तथा भागवतम के पठन को लोकप्रिय बनाने के विभिन्न प्रचार कार्य होना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रिय तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे तो वे अन्य साहित्य जो मानव समाज का विष फैला रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हमारा ये विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का स्वागत करेगा, भले ही इसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों ना हो, क्योंकि इसकी संतुति श्री नारद जी ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें क्या है, सबको पीलिया की बीमारी है और मिश्री ही एकमात्र क्या है, इसका उपचार है। जिस तरह से पीलिया के रोगी को मिश्री जो है बहुत ही तीखी लगती है ना, जैसे जैसे उसका उपचार होता रहता है, ठीक होता रहता है वो, तो मिश्री मीठी लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मिश्री का धम तो मीठा है ना, वो मीठी है। इसी तरह से भव रोग से पीड़ित इंसान को धीरे धीरे जब वो भगवान की सेवा में लगेगा तो उसका भव रोग दूर हो जाएगा और वो आध्यात्मिक रूप से जो है भगवान को समझने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक चलते हैं। निष्कर्मम् अच्युतम् अपि अच्युतं भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्
कृत्य पुनः शरद श्वरद भादमीश्वरे न चापितम कर्म यद्यपि कारणम निष्कर्म्यम आत्म साक्षात्कार सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर अपि के बावजूद अच्युत अमोघ भगवान भाव विचार वर्जितम विहीन से ना ही नहीं शोभते अच्छा लगता है ज्ञानम दिव्य ज्ञान अलम धीरे धीरे निर्जनम उपाधियों से रहित कृत कहा है पुनः फिर शाश्वत निरंतर अभद्रम अहितकर अशुभम ईश्वर के प्रति ना नहीं चाह तथा अप्रितम अर्पित किया हुआ कर्म कर्म यद्यपि जो है अकारणम निष्काम आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता ये वे अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो जाता है तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम में ना आ सके जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद या क्षणिक होते हैं। वैसे ये एक बार कन्वर्सेशन कौन कह रहा है? नारद मुनि कह रहे हैं। किससे? व्यास देव से कह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज को बिल्कुल नहीं भूलना है कि कन्वर्सेशन किसके बीच चल रही है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि ऊपर कहा गया है, न केवल भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्त्सना के योग्य है, अपितु भक्ति सेवा से विहीन निराकर ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भर्त्सना योग्य है। यदि उपयुक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भर्त्सना की जा सकती है तो सामान्य सकाम कर्मों के विषय में क्या कहा जाए, जो भक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला है ही नहीं। ऐसे तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्मी से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, या तो प्रारंभ में ही या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होता है। ये तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। ऐसे सकाम फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा ये भौतिक बंधन का कारण होता है। सकाम कर्म के प्रामाणिक भोक्ता भगवान हैं और जब इसे जीव की इंद्रिय तृप्तियों में लगाया जाता है तो ये घोर कष्ट का कारण बन जाता है। मतलब संसार की प्रत्येक वस्तु के परम भोक्ता कौन है? भगवान है। ठीक है, जब जीव इन्हें भोगने का प्रयास करता है तो वो क्या होता है? बंध हो जाता है इस जगत में। नेक्स्ट श्लोकास नंबर 13। अर्थो महाभागा भगवान अमोघ दृक् शुचि शव सत्य तो धृता वृतः उरुक्रमस्य अखिलम बंधव मुक्तये समाधीना अनुस्मरम तत विचिष्टम अर्थो अथा महाभागा परम भाग्यशाली भवान आप अमोघ दृक् सिद्ध दृष्टा शुचि पवित्र निर्मल शवा प्रसिद्ध सत्ययता सत्यव्रत को पालन करने वाला धृतव्रत आध्यात्मिक गुणों में स्थित उरुकमस से अलौकिक कार्य करने वाले ईश्वर का अखिल संपूर्ण जगत का बंधन मुक्ति के लिए समाधि के द्वारा अनुस्मरण बार बार सोचकर वर्णन करो तत् विचिष्टम भगवान की विविध लीलाओं को। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है। नारद मुनि बोल रहे हैं व्यासदेव को, हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो। अतः तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए क्या करो? भगवान की लीला के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कीजिए? भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन करो। आप जो है समाधि में जाओ और भगवान की लीलाओं का चिंतन करो। आगे बताएंगे, इनको लिखो। ठीक है,
तात्पर्य जन सामान्य इसकी स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है। वे अज्ञात विषय के बारे में किसी अधिकारी से सुनना या पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बिगड़ जाती है जो इंद्रिय तृप्ति को कराने वाले विषयों से भरा रहता है। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की अलौकिक कविताएं तथा दार्शनिक कल्पनाएं दी रहती हैं, जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती हैं और जिनका समापन इंद्रिय तृप्तियों में होता है। ऐसे साहित्य यद्यपि सही अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ लोगों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए खूब सजाया हुआ रहता है। इस प्रकार आसक्त जीव भवबंधन से अधिकाधिक फंस जाते हैं और हजारों पीढ़ियों तथा उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। वैष्णव में श्रेष्ठतम जो नारद ऋषि ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभाग्य शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्री व्यासदेव को ऐसे दिव्य साहित्य रचने के लिए उपदेश देते हैं, जो न केवल आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष प्रदान कराने वाला भी हो। श्रील व्यासदेव या उनके प्रतिनिधि सुपात्र हैं, क्योंकि वे वस्तुओं को परिप्रेक्ष्य में देखने में भली भांति प्रशिक्षित हैं। श्रील व्यासदेव तथा उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं और वे अपनी भक्ति के कारण दृढ़व्रती हैं और भौतिक कार्यकलापों में सड़ रही पतित आत्मा का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध हैं। ठीक है, तो व्यासदेव के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि अपनी भक्ति की दृढ़व्रती हैं। एक तो अपनी भक्ति के प्रति वो दृढ़व्रत हैं कि मुझे अचीव करना है इसी जन्म में। हमें भी ना ऐसा, मैंने हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और बहुत से महाराज के लेक्चर्स में भी सुना है कि और बोलते कि आपको ना जिद्दी बन जाना चाहिए कि मुझे इसी जन्म में भगवान को अचीव करना है। जो इंसान सोचता है ना कि हाँ ठीक है, हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतना ही, इससे ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाऊंगी, मतलब इतना ही बहुत है, मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगी, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो कभी नहीं आगे बढ़ पाएगा। प्रभुपाद जी बहुत से लेक्चर्स में भी मैंने सुना है और ये बोला जाता है कि जब आपको कोई एग्जाम को अचीव करना होता है तो क्या आप ये सोचते हो कि पासिंग मार्क्स मिल जाए सिर्फ 33 उससे मेरा काम हो जाएगा? आप टॉप आने की प्रयास करते हो कि मुझे टॉप आना है ना, फर्स्ट डिवीजन लानी है, तब आप जाके कहीं जो है सेकंड तक आ पाते हो। ठीक है, तो उसी प्रयास के लिए भगवान की हमें जो है ना ऐसे ही हमें तैयारी करनी चाहिए कि मैं फर्स्ट आऊं। इस तरह से भगवान में इसी जन्म में निकल जाऊं इस भौतिक संसार से, ऐसा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मुझे इसी जन्म में भगवान चाहिए, जिद्दी बन जाना चाहिए, मुझे चाहिए कठिन तपस्या व्रत जो भी मैं करूं भगवान की सेवा के लिए करूं, है ना। जब तक आपका ऐसा मोटिव नहीं होगा, आप कभी भी भक्ति में जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। सोचोगे ठीक है, हरे कृष्णा महामंत्र बहुत है, भगवान इतना ही बहुत है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा इसके लिए जो है सेल्फिश होना पड़ेगा कि हमें भक्ति में थोड़ा सा अपने लिए सोचना पड़ेगा, मुझे इसी जन्म में वापस जाना है, इसी जन्म में। आज मैं सुन रही थी लेक्चर में, तो प्रभु जी कह रहे थे कि जब हम अपने चैंटिंग बैग में हाथ डालते हैं तो हमारे पितृ लोक में जो हमारे माता पिता और जो भी हैं हमारे मतलब जो भी गए हुए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी जो जिनके जो मतलब कि कह लीजिए हमारे पूर्वज है ना, जो हमारे पूर्वज हैं, तो वो ना खुशी से नाचने लगते हैं, कि अब ये जो है बच्चा मेरे लिए इसकी जो चैंटिंग कर रहा है वो हमें को उसका लाभ मिलेगा, है ना। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, आप समझिए। मतलब आपका किया हुआ एक छोटा सा कार्य जिसको बस चैंटिंग करनी है, कुछ नहीं करना, ध्यान पूर्वक करना है, वो कितना बड़ा लाभ प्रदान कर रहा है आपको ही नहीं, आपके पूरी जनरेशन। मतलब कहते हैं ना कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, वो सब तर जाते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक और प्रयास करना चाहिए भगवान के पवित्र नाम का जप करने का। श्रील व्यासदेव तथा उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं, अपनी भक्ति कारण दृढ़व्रती हैं और भौतिक कार्यकलाप में सड़ रही पतितात्मा का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध हैं। पतितात्माएं नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने की इच्छुक रहती हैं और व्यासदेव या नारद जैसे अध्यात्मवादी ही उन्हें आध्यात्मिक जगत के असीम समाचार प्रदान कर सकते हैं। भगवद गीता में कहा गया है
ये भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एकमात्र खंड है और यहाँ ये पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत का एकमात्र अंश है। सारे विश्व में सहस्त्रों ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें हजारों लाखों वर्षों से जगत की सूचना के लिए हजारों साहित्य कृतियां तैयार की हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी के द्वारा भी पृथ्वी पर शांति या अमन चैन नहीं लाया जा सका। इसका कारण है इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता। अतः वैदिक साहित्य विशेष रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम की संस्तुति की जाती है, जिससे भौतिक सभ्यता के उस चंगुल से अभीष्ट छुटकारा प्राप्त हो सके, जिसे मानव शक्ति का प्रमुख अंश क्षीण होती जा रही है जिससे मानव शक्ति का प्रमुख अंश क्षीण होती जा रही है। भगवत गीता स्वयं भगवान द्वारा कहा गया संदेश है, जिसका अंकलन व्यासदेव द्वारा हुआ और श्रीमद् भागवतम उन्हीं भगवान की लीलाओं का दिव्य आख्यान है। शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्ति की जीव की लालसाओं को तुष्ट करने का ये ग्रंथ सर्व समर्थ है। अतएव श्रीमद् भागवतम पूरे ब्रह्मांड के जीवों को समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से पूर्ण छुटकारा दिलाने के लिए है। भगवान की लीलाओं का ऐसे दिव्य आख्यान व्यासदेव तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं। केवल ऐसे ही भक्तों को भगवान की लीलाओं तथा उनके दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो पाती है। दूसरा कोई चाहे कितने अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों ना करे, ना तो भगवान के कार्यों को जान सकता है, ना उनका वर्णन कर सकता है। भागवत के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा सही होते हैं कि इन महान साहित्यों में 5000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी की गई थी अब भी सही उतर रही है। अतः लेखक की दृष्टि भूत, वर्तमान तथा भविष्य को पहचानती है। व्यासदेव जैसे मुक्त व्यक्ति न केवल दृष्टि शक्ति तथा पांडित्य के मामले में पूर्ण है, अपितु श्रवण, चिंतन, अनुभव तथा अन्य सभी इंद्रिय कार्यों में भी सिद्ध होते हैं। मुक्त जीव की इंद्रियां पूर्ण होती हैं और ऐसी पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। अतः श्रीमद् भागवतम वेदों के संकलनकर्ता परम सिद्ध व्यक्ति श्रील व्यासदेव द्वारा किया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परिपूर्ण वर्णन है। ठीक है, तो पूरी पूर्ण वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। तो अभी हमारे पास 55 हो गए हैं, एक श्लोकास कर सकते हैं, आई थिंक एक कर लेते हैं। श्लोकास नंबर 14। ततो अनथ्या क्रिश्चियन यदि क्रिश्चियन यत विवक्षिता पृथक दृश तत्कृतं रूपा नाभाभि न कश्चित् कृपी च दूरस्थिता मति लभेत वात अहत नो इव अस्पदम तत् उससे अन्यथा पृथक क्रिश्चियन कुछ यत जो भी विवक्षता वर्णन करने के लिए इच्छुक, पृथक अलग से दृष्ट दृष्टि यत कृत जिसकी प्रतिक्रिया रूप नाभाभी नामों से न कृष्यत कभी नहीं कृपी कोई चा तथा दुस्थिता मति दोलायमान मन लभेत प्राप्त करता है। वाता आहत वायु से पीड़ित नो नाव एवं सदस्य आस्पदम स्थान। तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वे प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आनंदित करने वाला है जिस प्रकार आश्रविन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। तात्पर्य गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय। श्रील व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णों के स्पर्धन करता है, अतएव उन्होंने अनेक प्रकार के दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है, यथा सकाम कर्मी, मीमांसा, योग शक्ति या तथा भक्ति सेवा। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न पुराणों में अनेक देवताओं
की विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा किए जाने की संतुति भी की है। इसका परिणाम ये हुआ कि जन सामान्य भ्रांत है और भगवान की सेवा में अपना मन किसी तरह स्थिर करे, वे आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते हैं। शिला नारद देव व्यास देव द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इस त्रुटि विशेष रूप से बल दे रहे हैं। इस तरह प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से ही संबंधित करते हुए वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। वस्तुतः भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान विभिन्न विस्तारों अंशों के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल हैं और वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर हैं। मूल रूप से जल डालना ही वृक्ष को सींचने की सही विधि है। इसी तरह पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए उदर को भोजन प्रदान करना है। ठीक है, जब आपको शरीर में एनर्जी चाहिए तो आप क्या करते हो? आंख को खिलाते हो, कान को खिलाते हो, नाक को खिलाते हो, मुंह को डालते हो ना, पेट में डालते हो ना सब कुछ। तो इसी तरह से पूरे शरीर में एनर्जी आ जाती है। इस तरह हमें भगवान की ही एकमात्र पूजा करनी है। क्या होगा? संपूर्ण देवी देवता सारे आपके सारे पितृलोक में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब तृप्त हो जाएंगे, सब तृप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो एकमात्र कार्य क्या है? भगवान को संतुष्ट करना और इसके लिए प्रयास करना उसके लिए। चलिए आगे चलते हैं। यस, वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर है। मूल में जल डालना ही वृक्ष को सींचने की सही विधि है। ठीक इसी तरह पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए उदर को भोजन प्रदान करना है। इसीलिए श्री व्यास देव को चाहिए था कि वे श्री भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का अंकलन ना करते, क्योंकि इसमें रंच मात्र भी विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। यदि रंच मात्र भी विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों के जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सर्व ईश्वरवाद बहुदेवतावाद का जन्म होता है, जिसमें परिणति के अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति होती है, जो भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है, जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देशन करने वाले हैं। इस प्रसंग में चक्रवात की से विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। बहुदेवतावादी का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक है, आप बहुत देवी देवताओं की पूजा करोगे पर संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगी। प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में ये कहने का प्रयास करें कि व्यास देव को चाहिए था कि वो जो है एकमात्र भगवान कृष्ण के लिए ही साहित्य को रचना करते, श्रीमद् भागवतम की एकमात्र रचना करते, अनेक साहित्यों की रचना ना करते। इसमें क्या हो गया? लोग जो है कंफ्यूज हो गए, है ना। देवी देवताओं की पूजा करें, वो ये मतलब मूल अपने विषय से भटक गए। मूल विषय मतलब भगवान को छोड़ के वो देवी देवताओं को ही महान मानने, वो सोचने लगे कि बस यही है और कोई नहीं है। ठीक है, तो ये सब भटकाव की बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और तो आगे जाके इसका आंसर भी मिलेगा कि अलग अलग बीमारियां हैं, इसी तरह से अलग अलग जो है दवाइयां हैं, इस तरह से अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो अलग अलग टाइप के शास्त्रों की रचना की गई थी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर स्टॉपिंग हियर। अलग अलग टाइप के लोग, इसीलिए देवी देवताओं की वर्शिप इसलिए बताई गई क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग टाइप की उनकी विभिन्नताएं हैं, है ना। अब उनको जैसे कोई रजोगुणी व्यक्ति है उसको बताया गया देवताओं की पूजा कर लो जी, देवी देवता देवी माता की पूजा कर लीजिए। शिव जी के तमोगुणी हैं तो शिव जी की पूजा कर लीजिए, है ना। अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग इसी तरह से भटकाव आया, इसीलिए लोग भगवान तक, अब सबको बताने में दिक्कत आती है ना। कृष्णा जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, क्यों आती है? इसीलिए क्योंकि भगवान जो है, अब भागवतम शुद्ध सतोगुण में स्थित है ना, जो लोग वही समझ सकते हैं, हर कोई तो समझ ही नहीं सकेगा।
तो उसको पहले सतोगुण में आना पड़ेगा, तब जाके वो समझ पाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पर लेकिन बहुदेवतावाद का वर्णन इसीलिए किया गया कि अलग अलग टाइप के लोगों को शायद वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करके समझ सके। देखिए हम लोग भी कौन सा पैदाइशी भगवान के भक्त हैं? नहीं, आप में से शायद सब लोग, कुछ लोग हो सकते हैं, पर मैं तो नहीं थी। सभी देवी देवताओं की पूजा होती थी हमारे घर में, है ना। सब थे, साईं बाबा भी थे, माता रानी भी थी, सब थे, सबकी पूजा होती थी। पर कैसे हुआ ये सब कुछ परिवर्तन? धीरे भक्तों के संग से आके, जब जाना कि यस कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी और गॉड हेड, जब ये जाना कि वृक्ष के मूल जड़ को ही आप पानी देंगे तो सारी पत्तियां स्वतः ही हरी भरी हो जाएंगी। जब तक ये चीजें नहीं पता थी तब तक तो हम क्या कर रहे थे? पत्तियों को ही पानी देने का प्रयास कर रहे थे। पत्तियां मतलब देवी देवता, है ना। हम उन्हीं को ही वर्शिप करने का प्रयास कर रहे थे। क्या वो संतुष्ट हुए? नहीं। वो जब तक आप उनकी वर्शिप करते हैं, वो कुछ आशीर्वाद दे देते हैं, हम उससे खुश हो जाते हैं, बस। जैसे ही वो चीज खत्म हो जाती है, मतलब अल्प उनके जो वरदान होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, है ना। फिर वो खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से जो है भगवान जो है एक कह लीजिए एक अच्छे माता पिता के जैसे हैं, जिनको पता है कि मुझे मेरे बच्चे को क्या देना चाहिए। सर्दी में जैसे माता पिता को पता होता है कि बच्चे को सर्दी में आइसक्रीम नहीं देनी चाहिए, उसको बीमार हो सकता है। लेकिन भगवान जो है सब कुछ जानते हैं कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। इसलिए भगवान जो आपको देंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए हमेशा भगवान की इच्छा को सर्वोपरि रख के ही कार्य करना चाहिए कि भगवान आप जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, है ना। मतलब ये सोचना अपने मन को बार बार ये बोलना कि ये बहुत गलत हुआ मेरे साथ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, बहुत अन्याय हुआ है मेरे साथ, सबसे ज्यादा अन्याय मेरे साथ ही हुआ है। हो सकता है उसके पीछे कुछ अच्छा भी हो, है ना। उसका प्लस पॉइंट भी ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। एनीवे, और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बहु देवतावाद में अन्य देवी देवता आते हैं, कृष्णा नहीं आते। नहीं नहीं, भगवान नहीं आते उसमें। देवी देवता तो भगवान देवता थोड़ी नहीं है, भगवान तो परमेश्वर है ना। हम्म। भगवान ऊपर है, सबसे ऊपर पोजीशन है भगवान की, बहु देवताओं में नहीं आते वो। ओके माता जी। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? बहुत आसान है। आपको ये सोचना चाहिए, हो सकता है किसी ना किसी जन्म में इसके साथ हमने कुछ बुरा किया होगा, तभी तो इसने हमारे साथ कुछ बुरा किया है ना। मैंने किसी को सताया होगा तो ये हमें सता रहा है। क्लियर बात है। आप कब किसी से मिलते हो, आप ये सारा कुछ आपकी पूर्व जन्मों का कुछ ना कुछ लेखा जोखा है ना। यहाँ तक कि शास्त्र ये भी बताते हैं कि अगर आपकी कोई संतान है और वो संतान आपको जो है ना बहुत ही दुख प्रदान कर रही है, किसी ना किसी कहता होता है ना, माता पिता बोलते हैं कि भी मुझे को बहुत दुख दिया है, इसने बहुत दुख दिया। अपने बेटे को ही बोलते हैं कि इसने मुझे बहुत दुख दिया है। तो क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में कोई दुश्मन ऐसा रहा होगा जो जिस घर में आपका पुत्र बन के आया, और वो क्या कर रहा है, वो आपको उसका जो आपने किया है उसके साथ वो आपको रिटर्न कर रहा है। अब बताइए, आपके घर में आपका दुश्मन ही रह रहा है और फिर भी आपको उसके साथ डील करना है। अगर आपको पूर्व जन्म का याद होता तो आप तो रह नहीं पाते ना उसके साथ, आप तो कहते निकलो यहाँ से। तो इसी तरह से अगर कोई आपके साथ कोई बुरा करता है, कोई कुछ कहता है आपको, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आपको ये समझना चाहिए शायद मैंने भी कभी इसके साथ कुछ बुरा किया होगा तो वो मुझे रिटर्न आ रहा है। ये संसार गोल है, पृथ्वी बिल्कुल गोल है। यहाँ पे जब आप जैसे दीवार पे आप बॉल फेंकते हो तो रिटर्न आपके पास वापस आती है कि नहीं आती है, या वो वहीं चिपक जाती है? वापस आती है ना। इसी तरह से जो आप दोगे वो सामने से वापस आएगा। कभी कभी ऐसा भी आप कहोगे कि मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ क्यों ऐसा होता है? पूर्व जन्म में आपने जरूर ऐसा किया होगा, इसका कारण आपको आज ये मिल रहा है। ऐसा भी होता है।
ठीक है। तो इसका कोई किसी का आपकी आपकी मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना नेक्टर ऑफ डिवोशन में, क्या पढ़ा था कि आपके कुछ कर्म ने, प्रारब्ध और अप्रारब्ध, जो आपने अभी बीज डाला है एकदम से उसका फल तो नहीं मिलता है, या मिल जाता है, कुछ टाइम लगता है ना। आज आपने बीज डाला है, आपको महीने बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद उसमें से बीज फूटेगा, अंकुरित होगा, फिर आपको पेड़ बनेगा, फूल लगेंगे, फल आएंगे, टाइम लगेगा। इसी तरह से आपने पूर्व जन्म में कुछ कर्म किए होंगे या कुछ अपनी पिछले लाइफ में कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण वो अभी आपके सामने आ रहा है। हो सकता है जो अभी आपने बीज बोए हैं वो आपको नेक्स्ट टाइम काटने पड़ेंगे, है ना। हर दिन हम नए नए बीजों को लगाने का प्रयास करते हैं, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है और पुराने बीज बोए हुए हमारे सामने आने लगते हैं, जो फल बन जाता है, वृक्ष बन जाता है, तो वो अच्छे और बुरे कर्म जो होते हैं वो हमें मतलब लगता है कि ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ। अच्छे जब हमारे साथ अच्छा होता है तब तो हम मतलब ये नहीं बोलते कि बहुत अच्छा हो रहा है माता जी, अब तो रिपोर्ट कार्ड नहीं देते अपना। सिर्फ बुरा होता है तभी बोलते हैं बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। अच्छे अच्छे का कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं देता, क्यों? अच्छे का भी रिपोर्ट कार्ड दीजिए ना फिर, कि यार माता जी बहुत अच्छा भी हुआ, कोई इंसान बहुत अच्छा भी है। तो ये सब तो हमारे कर्म, पूर्व जन्म के किए हुए कर्म है, जो हमें आके यहाँ पे एक दूसरे से मिलाते हैं कुछ लोगों से, है ना। इस तरह से होता है। एनी मोर क्वेश्चन? नहीं तो अब इस केस में देखिए वेरी करता है कि वैसे तो देखिए अगर वो आपको नहीं दे रहा है तो उसको कहीं और तो देना ही पड़ेगा, वो रख नहीं सकता। ठीक है। वो जब आपसे मैं कहा बोला जाता है, एक बार माता जी से मैंने इस बारे में बात की थी, तो माता जी भगवान के लोग पैसे लेके जो होते हैं अपने पास रख लेते हैं, है ना, हुंडी में नहीं डालते, अपने पॉकेट में डाल लेते हैं। तो माता जी बोली थी उनका कहीं ना कहीं जरूर निकल जाएगा, यहाँ नहीं निकलेगा कहीं और निकलेगा, पर निकलेगा जरूर, है ना। इसी तरह से अगर आपसे किसी ने कोई लक्ष्मी ली, अगर वो नहीं रिटर्न कर रहा है, कहने के बाद भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो क्या आप उसका गला काट दोगे कि मुझे चाहिए? नहीं। और क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, हो सकता है आ, उसके पैसे कहीं और निकल जाएंगे, है ना। नहीं अभी देगा, उस पर भार चढ़ जाएगा, पर नहीं दे रहा कोई बात नहीं, उसको यही मान लीजिए कि हो सकता है मैंने भी कभी किसी के साथ ऐसा किया हो, जो अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है। बहुत चीजें ऐसे होते हैं, हम डे टू डे लाइफ में ना कर्मों की जो गुत्थी है ना, ये अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत तीव्र है, इसको समझना आसान काम नहीं है ना। और मैं तो ये बोलती हूँ कि हमें हर दिन भगवान से प्रेयर करनी चाहिए कि कृष्णा प्लीज गिव मी अ स्ट्रेंथ, कि मैं हर मुश्किल में संभलना सीख सकूं, मुझे भक्तों का संग देना भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे हरि राम के प्रति आसक्ति हो, मैं आपको जान सकूं, आपकी सेवा में लग सकूं। वरना तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि हम उससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो ये वैसा ही है कि जो अगर आप भक्ति के बिना चलोगे तो बैलगाड़ी में कितने धक्के लगते हैं, बहुत लगते हैं ना। और भक्ति के साथ आप भक्ति में चलोगे तो मर्सिडीज गाड़ी में जैसे कम धक्के लगते हैं, वैसे ही है भगवान की भक्ति। ठीक है। एक एक एनालॉजिस के द्वारा समझाया जाता है कि भक्ति में जीवन स्मूथ है, कम कम कष्ट मिलेंगे, लेकिन मटेरियल लाइफ में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। ठीक है। तो कल निर्जला एकादशी है। पहली बात, आने वाली निर्जला एकादशी की सबको बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरा मुझे ये जानना है कि कौन कौन लोग निर्जल एकादशी कर रहे हैं। रेज योर हैंड्स। ईशा निर्जल कर रही है। प्रीति, हाँ, आप भी निर्जल कर रहे हो जयश्री? ओके। आपको मेडिसिन खाने के लिए कुछ खाना पड़ता है? फिर पानी से काम चल जाएगा मतलब?
ओके, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप मेडिसिन लेते हो तो आप 12 बजे तक तो कम से कम निर्जल करो, है ना। उसके बाद आप मेडिसिन ले सकते हो, क्योंकि भगवान ये भी जानते हैं कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी जानते हैं। और प्रीति माता जी भी निर्जल कर रहे हैं, ईशा भी निर्जल कर रही है। थैंक यू सो मच। तो कल अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो हम एक जो है जूम मीटिंग में या फिर गूगल मीट पे भी मिल सकते हैं, साथ में चैंटिंग कर सकते हैं सब लोग, और अपनी चैंटिंग को अपडेट करना ग्रुप में, ठीक है। कितने राउंड्स आपने चैंटिंग करी, तो 64 राउंड्स तो मिनिमम है करना, ठीक है। अगर ज्यादा कर सको तो और भी अच्छा है। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर जयश्री और ईशा ने दोनों ने मिलके एक साथ किए थे 108 राउंड्स, है ना, अलग अलग, मतलब साथ में किया था पर अलग अलग किए थे, है ना। याद है ना आप दोनों को? ईशा ने भी 108 किए थे और जयश्री ने भी 108 किए थे। तो मैं भगवान से प्रेयर करूंगी कि वो आपको स्ट्रेंथ दे और कल का दिन अच्छे से निकले, क्योंकि 24 एकादशी का एक बारी में फल मिल जाता है, तो समझ लीजिए हम कितने प्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी गुड। तो कीजिए आप एकादशी का व्रत का पालन, और अपनी चैंटिंग, अपनी हेयरिंग रीडिंग को परफेक्ट कीजिए। और कोई डाउट आए, कोई क्वेश्चन आए तो यू कैन आस्क डायरेक्टली और टेक्स्ट मी, ठीक है। ग्रुप में भी डाल सकते हैं, मैं जैसे ही फ्री होंगी तो मैं देख के आप लोग को आंसर करूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। और कल जो है हमारी क्लास तो नहीं होगी, हम चैट करेंगे साथ में, और फिर हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यही वाइंड अप करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पा तरुभ्य अक्षय कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग प्रीति माता जी, ईशा, जय श्री। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।